प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का आज के इस सुंदर और पवित्र दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भी हम अपने प्रभु से उसकी कृपा, अनुग्रह और आशीष मांगते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हम उसके धन्यवाद में अपना हृदय खोलते हैं क्योंकि हम जीवित हैं, सांस ले रहे हैं और इस नए दिन को देखने का अवसर हमें मिला है। कई लोग अपने जीवन की शिकायतें करते हैं, लेकिन याद रखिए, जिस जीवन को हम जी रहे हैं वही जीवन लाखों लोगों का सपना है। आज जब हम जागे हैं तो यह भी एक आशीर्वाद है, क्योंकि कई लोग इस सुबह नहीं जाग पाए। तो आइए प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने हमें जीवन दिया, परिवार दिया और प्रेम से भरा हृदय दिया। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, अनुग्रह प्राप्त करते हैं, इसे दूसरों के साथ बांटते हैं और अंधकार में उजाला फैलाते हैं। ये सचमुच खुशी की बात है कि बहुत से लोग इस प्रार्थना के द्वारा बल, मार्गदर्शन और अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप इस प्रार्थना को कम से कम 2-3 अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें, ताकि वे भी प्रभु की कृपा और प्रेम का अनुभव कर सकें। हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पित्ती और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सब से सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 11, पद संख्या 37 से 41। यीशु के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठे। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उनसे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया, क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें याद दिलाता है कि प्रभु हमारे बाहरी आचरण से अधिक हमारे हृदय की स्थिति को देखते हैं। फरीसी बाहरी शुद्धता पर ध्यान दे रहे थे। उन्होंने सोचा कि नियमों का पालन ही धार्मिकता है, पर यीशु ने कहा, जिसने बाहर को बनाया उसी ने भीतर को भी बनाया। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर केवल हमारी बाहरी उपस्थिति या धार्मिक कर्मों से प्रसन्न नहीं होता, वह हमारे दिल की सच्चाई, हमारी नीयत और प्रेम को देखता है। आज के समय में भी यही बात लागू होती है। हम अक्सर बाहरी रूप से अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, सेवा करते हैं, पर यदि हमारे भीतर क्षमा, दया, प्रेम और विनम्रता नहीं है तो हमारे कर्म अधूरे हैं। प्रभु हमसे यह नहीं चाहते कि हम केवल परंपराएं निभाएं, बल्कि चाहते हैं कि हमारा हृदय प्रेम और करुणा से भरा हो। दान का अर्थ केवल वस्तु देना नहीं, बल्कि अपने हृदय की अच्छाई बांटना है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई और पवित्रता को संवारते हैं तो हमारा पूरा जीवन प्रभु के अनुग्रह से शुद्ध हो जाता है। प्रभु हमें भीतर से बदलना चाहते हैं ताकि बाहर भी उसका प्रकाश झलके। तो आइए आज हम यह प्रार्थना करें कि हम केवल दिखावे में मसीही ना बने, बल्कि अंदर से परमेश्वर के प्रेम से रूपांतरित लोग बने, क्योंकि वही हमें सच्ची शांति, आनंद और आशीष देगा। तो अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें
और मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस नए दिन की शुरुआत में हम तेरे प्रति कृतज्ञ हैं। धन्यवाद प्रभु, जीवन के इस अमूल्य उपहार के लिए, उन आशीषों के लिए जो तू प्रतिदिन हम पर बरसाता है। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं कि हमारे घर प्रेम, शांति और आनंद से भरपूर हो। हमें एक दूसरे की संगति में सुकून मिले और हम एक दूसरे के प्रति संवेदनशील, दयालु और क्षमाशील बने रहें। हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उनके लिए जो शिक्षा या नौकरी के लिए घर से दूर हैं, कि तेरे दूत उन्हें सुरक्षित रखें और तेरा हाथ सदैव उनके ऊपर रहे। आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे सभी लोगों को तू आशीष दे कि उनके जीवन में नई खुशियां, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार हो। जो भी व्यक्ति आज किसी शारीरिक, मानसिक या आत्मिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, हे प्रभु यीशु, उन्हें अपनी चंगाई का स्पर्श दे। हम बेरोजगारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि तू उनके लिए नए अवसर और आशा के द्वार खोले। हे प्रभु, हमारे देश और विश्व के नेताओं को ज्ञान और विवेक दे कि वे मानवता के कल्याण और न्याय के लिए कार्य करें। सभी युद्धों का अंत हो और तेरी शांति पूरी पृथ्वी पर छा जाए। आज हम अपने हृदय को तेरे सामने खोलते हैं। प्रभु, हमारे भीतर से सारी नफरत, अहंकार और छल को दूर कर तेरे प्रेम, विनम्रता और शांति से भर दे। बीमार, दुखी, निराश और अकेले लोगों को तेरी उपस्थिति का अनुभव हो। हम सबको अपने आत्मिक और शारीरिक जीवन में पवित्र बना, ताकि हम तेरी महिमा के साक्षी बन सकें, तेरे प्रेम में दृढ़ रहें और तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर, पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार की सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी न लौटे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की प्रार्थना ने आपको शांति और आशीष प्रदान की है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिवारजनों, बच्चों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि उनके हृदय और मार्ग भी प्रभु के प्रकाश से आलोकित हो। हम कल फिर मिलेंगे एक नए प्रार्थना में। तब तक प्रभु हम सब का देखभाल करें। आइए हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई मिले, अनाथ और विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का